थोड़े सर्कुलर काइनेमेटिक्स के है ना बेसिक्स खत्म कर लिए सारे और फॉर्मूले वगैरह देख लिए। प्रॉब्लम्स में आपको बहुत दिक्कत आ रही थी, आप लोग बोल रहे थे कि भाई प्रॉब्लम्स मिल नहीं रही, उसके अलग अलग बहुत कम प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। मैंने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को कंबाइन किया है और उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। 15-20 प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स कर लेते तो आपको आगे की दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, थोड़ा तेजी में डिस्कशन चलेगा, है ना। आपको पता है प्रॉब्लम्स थोड़ा तेज डिस्कशन होती है ना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, अगर किसी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड है ना। भैया आपको नोट्स बनाने में चेक करूंगा, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, नोट्स बनाना शुरू करिए साथ में। तो इसके क्या हो सकता है? इट कैन हैव नॉर्मल एक्सेलरेशन, इट कैन हैव नॉर्मल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नन ऑफ दीस। बताओ भाई, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए, मैं यहां पे इसको बताता रहता हूं आपको। ठीक है, अगर इसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, है ना, तो आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो बात ही मत करो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या डिफाइन होता है? दैट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अगर किसी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है ना, तो इट कैन नॉट हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, है ना, बट इट हैज नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। है ना, आपको पता है कि अगर कहीं पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो हर पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन होता है एंड दैट एक्ट्स टुवर्ड सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इट कैन हैव नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या आप नॉर्मल एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब आपको पता है ना, क्या मतलब होता है उसका? स्पीड इज कांस्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप मुझे ये बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने पे यहाँ पे जिसका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है जो टुवर्ड्स इंटरैक्ट करता है, जो कि डायरेक्शन को घुमाने के लिए काम आता है। उसके अलावा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, एंड बिकॉज दिस मोशन इज यूनिफॉर्म, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, दिस इज v²/r। तो क्या इसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए आप। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। व्हाई नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? बिकॉज जो एक्सेलरेशन होता है इट्स मैग्नीट्यूड इज v²/r, लेकिन यहां पे ही अंदर की तरफ आएगा, यहां पे अंदर की तरफ आएगा, यहां पे अंदर की तरफ आएगा, यहां पे अंदर की तरफ आएगा। तो एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, so we cannot say this acceleration is uniformly accelerated, this motion is uniformly accelerated, though its magnitude is what? Its magnitude is constant but direction keeps changing throughout the motion. ठीक है, and acceleration is a vector quantity, भले उसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, या कोई आपसे पूछता है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कोई आपसे पूछता है भाई क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार एक्सेलरेशन होता है v²/r। ठीक है, फिर आपको लगेगा स्पीड कांस्टेंट है, a शुड बी कांस्टेंट, बट आपको ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो कि हर जगह पे चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट है। आप बोल सकते हो कि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात नोट कर लेना कि वी कैन नॉट से मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is traveling in a circular path with a speed of 60 meter per second. The car is traveling in a circular path with a speed of 60 meter per second. And radius is 1200 meter. This radius is 1200 meter. And its speed increasing at the rate 4 meter per second square. Its
speed increasing at the rate 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्यों नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन ही ऐसे करते थे कि अगर आपकी सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए कि दो तरह की मोशन होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है. इस वजह से यूनिफॉर्म में सिर्फ इसी काम करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं. बट इफ दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि स्पीड भी चेंज करेगी, और उस केस में यहाँ पे 80 भी आ सकता है और ये 80 पीछे भी आ सकता है. डिपेंड्स. अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है और आप ऐसे घूम रहे हैं तो दिस विल बी 80, और आपकी स्पीड कम हो रही है तो दिस विल बी 80. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन. आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे. तो देखते भाई, अब मुझे पता है कि यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होंगे, है ना. एक एसी होगा, एक एटी होगा, एंड दिस विल बी ए नेट. दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसलिए जो ए नेट की वैल्यू होगी दैट विल बी √AC² प्लस AT². ठीक है. व्हाट अबाउट 80? 80 को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 80 को कैसे डिफाइन करते थे. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना. और उसको ऐसा लिखते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज p/dt ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, नॉट वेलोसिटी बट स्पीड. एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट स्पीड? अगर हम उसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे वेलोसिटी को, तो दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड, सो दिस रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है. तो a net इज इक्वल टू √AC² प्लस AT² हो जाएगा हमारा. AT हमको क्वेश्चन में गिवन है, कोई टेंशन नहीं है. AT इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्पीड के रेट ऑफ चेंज को हम AT बोलते हैं. देन वी हैव AC. एंड हाउ टू फाइंड AC? AC का आपको फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट में डिराइव किया था. AC इज इक्वल टू V²/R. AC इज इक्वल टू V²/R, व्हिच इज 60 into 60 by R, which is 1200, and I guess this will be 3 meter per second square. ठीक है. Now we have AT and AC, and what about A net? This will be √3² plus 4², and this will be 5 meter per second square. कोई कहता है what is direction of net acceleration? तो ये भी पूछ सकता है what is direction of net acceleration. तो आप बोलोगे भाई इसमें क्या दिक्कत है? AT is 3, this is 3, and this AC which is 4. And this will be resultant, ठीक है, this will be resultant, and this angle, अगर मैं इसको थीटा लिखता हूँ तो tan थीटा इज 3/4. तो आपको सबको पता होना चाहिए this will be equal to 37 डिग्री. ठीक है. तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन इज एट 37 डिग्री फ्रॉम रेडियस. रेडियस से 37 डिग्री का इसका नेट एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलेगी आपको. ठीक है. ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा मिलेगी नेट एक्सेलरेशन निकालने की इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में. रख दो. Particle is moving along a circular path. Question note करते रहना. Particle is moving along a circular path. ठीक है. And speed is increasing. If the speed is increasing, motion will be non-uniformly accelerated. ठीक है. And at this point, कहीं ले लेते हैं. आपको ऑप्शन बताना है. ओमेगा, सबकी डायरेक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था. ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है. एंड V इज परपेंडिकुलर टू AC.
V is perpendicular to AC, ठीक है। तो आपको बताना है नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो व्हाट अबाउट ओमेगा, है ना, मुझे पता नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग along a circular path, तो मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है, और मैंने कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने एंटीक्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, एंड ये इस पॉइंट में। तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ऑब्वियसली विल बी अलोंग द टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा जाके, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज एक्सियल वेक्टर, वो एक्सिस की तरफ होता है ना, और ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा तो दिस थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इन दिस केस ओमेगा इज आउटसाइड प्लेन और आउटसाइड बोर्ड, ठीक है। तो दिस इज अलोंग टेंजेंट, v जो है दैट इज अलोंग टेंजेंट। व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज आउटसाइड बोर्ड और आउटसाइड कॉपी, अगर आप कॉपी भी लिख रहे होंगे तो दैट विल बी आउटसाइड कॉपी, है ना, आउटसाइड प्लेन ऑफ कॉपी। देन अल्फा, ठीक है, अगर मैं स्पीड बढ़ा मान रहा हूं, स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड इज इंक्रीजिंग तो ओमेगा बाहर की तरफ होगा, तो आपको पता है कि किसी की स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है, ओमेगा बाहर की तरफ है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अल्फा भी आउटसाइड होगा, सो अल्फा इज आउटसाइड प्लेन, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट अबाउट एसी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC रिप्रेजेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल का नाम ही होता है टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, एंड देन ये सारी बातें हो गई। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या ओमेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। हाउ, दिस इज ओमेगा आउटसाइड बोर्ड एंड दिस इज योर वेलोसिटी, सो ये ऑप्शन सही हो गया। ओमेगा बाहर की तरफ होता है, वेलोसिटी इधर होती है, तो दे आर एट 90 डिग्री। व्हाट अबाउट ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गलत हो गया है, नहीं, ओमेगा अल्फा के परपेंडिकुलर नहीं होगा, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अगर ये ओमेगा बाहर की तरफ है तो अल्फा भी बाहर होगा, दिस इज रॉन्ग। चलो ये देख लेते हैं, ओमेगा परपेंडिकुलर टू AC, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज आउटसाइड बोर्ड, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज AC। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा, दिस इज ओमेगा आउटसाइड एंड दिस इज AC, दे आर परपेंडिकुलर, सो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू AC, ये भी सही है, दिस इज वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एंड दिस इज AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देन दूसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। स्पीड इज v, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम A to B, सॉरी, एक पार्टिकल ऐसे B चला गया है एंड व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। आप ये मत बोलना कि वेलोसिटी में चेंज 0 है, ठीक है। स्पीड इज कांस्टेंट, मोशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसलिए आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। दिस इज BA, ठीक है। आपने थीटा घुमाया इसको, तो ये वेक्टर भी थीटा घूम जाएगा। देखिए, अगर इस लाइन को आप थीटा घुमाओगे ऐसे, ये वेक्टर ऐसे था ना, आपने इसको थीटा घुमा दिया इस लाइन को, तो वेक्टर भी थीटा घूमेगा
and this VB, this angle थीटा। VA VB में एंगल थीटा हो गया। अब दो वेक्टर्स हो गए और आपसे चेंज पूछ रहा है ना, चेंज का मतलब डिफरेंस होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज VB माइनस VA का मैग्नीट्यूड में आपसे पूछ रहा है। चेंज का मतलब ये तो हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि यार V माइनस V 0 हो गया, है ना, तो आप बोलेंगे दिस विल बी अंडर रूट V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, सॉरी पूरा फॉर्मूला लिखते पहले, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VB माइनस ट्वाइस VB VA cos theta, which is V square plus V square minus 2V square cos per theta. If I take 2V square common, this will be 1 minus cos theta. ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? काफी थोड़ा मैंने बोर्ड दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ भाई, मार्कर मेरा थोड़ा लाइट है ना। This is 2V square 1 minus cos theta. और आपको पता है मेडिकल के बच्चों को शायद अभी नहीं पता होगी, 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है ना। ये हालांकि मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, मैं शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी 2V स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज 2V साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये जेईई में एक बार पूछा गया है, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी 2V sin थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत घिसा बैठा सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल ए से बी चला गया, स्पीड इज बी, ठीक है, एंड ए से सी चला गया। मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, ये आपको फिर मिल सकता है क्वेश्चन। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड इज बी, स्पीड इज बी, ठीक है, और व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी। कोई आपसे पूछता है कि यार ए से सी जाने में बोलो एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज एवरेज एक्सेलेरेशन? ब्रो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? दिस टाइम, दिस डिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ 2 pi r, दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दिस इज pi r by 2, दिस इज टाइम, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज v एंड दिस इज v एंड बोथ आर एट 90 डिग्री। आप 90 डिग्री पे तो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, चाहे तो ऐड कर लो चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको √2v मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, दिस विल बी √2v अपॉन व्हाट अबाउट टाइम, दिस इज pi r एंड 2v, सो वी हैव 2√2v स्क्वायर बाय pi r, दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन। एंड व्हाट अबाउट a टू b? कोई पूछता है a टू b में क्या होगा एवरेज एक्सीलरेशन? तो अगर मैं A से B जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि दिस वेलोसिटी इज V एंड दिस वेलोसिटी इज V। व्हाट इज चेंज? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो चेंज इज 2V, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। दिस वेक्टर है, दोनों अपोजिट हो गए भाई, और अपोजिट में चेंज कितना होता है? V माइनस माइनस V, दिस इज 2V, दिस इज चेंज। एंड व्हाट अबाउट टाइम? दिस डिस्टेंस इज pi r अपॉन स्पीड इज v, so time is pi r by v, so pi r by v we have 2v square by pi r, this is average acceleration from A to B, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सपोज करिए मैं क्वेश्चन ये पूछा था कि एक पार्टिकल, है ना, थीटा एंगल पे चला गया, यहां पे चला गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप बता दो एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा? अभी आपने देखा है कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, आप आंसर निकालिए इसका। अगर ए से बी चला गया है, स्पीड इज v, रेडियस इज r, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? दिस इज 2v sin थीटा बाय 2। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम कैसे निकालेंगे?
दिस इज रेडियस आर, दिस एंगल थीटा, दिस डिस्टेंस विल बी आर थीटा। कैसे? आप सबको पता है एंगल इज आर अपॉन रेडियस, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये काम करते हैं ना यार, इतना अपना क्यों खा ले, है ना? हमको पता है कि 2 पाई एंगल घूमने में उसको 1 टाइम पीरियड लगता है। 1 टाइम पीरियड पता कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, 2 पाई एंगल घूमने में इसको एक टाइम पीरियड लगता है। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई आर बाई वी। सो यूनिट एंगल में कितना टाइम लगेगा? इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा एंड दिस विल बी आर बाई वी, एंड टाइम टेकन इन थीटा एंगल, फॉर थीटा एंगल टाइम विल बी थीटा आर बाई वी। यह क्वेश्चन देखें ना, व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो 2v sin theta by 2 upon theta r by v. This is 2v square by r and sin theta by 2 by 2. ठीक है, this is average acceleration. तो लिमिट सही पड़ी है ना, वरना यहाँ से आपको बताते हैं हाउ टू फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये एवरेज था, ठीक है। सेंट्रीपिटल जो होता है वो एक इंस्टेंट के लिए होता है, बात नोट करने का। सेंट्रीपिटल इज फॉर एन इंस्टेंट, ठीक है। देन वी हैव अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक व्हील है, ठीक है। दिस इज अ व्हील एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इट्स एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम रेस्ट। स्पीड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और हमें पता करना है इन फर्स्ट 2 seconds it rotates with angle theta 1 and in next 2 seconds it rotate angle theta 2। पहले 2 सेकंड में थीटा 1 घूमता है, अगले 2 सेकंड में थीटा 2 घूमता है, और मैं थीटा 2 बाई थीटा 1 की वैल्यू बता दूंगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं 1 2 3 5। अब वीडियो पॉज करके सोचिए आंसर क्या होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मुझे पता है कि थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा 2 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एंड जो थीटा 2 होगा अगले 2 सेकंड का एंगल है ना, तो मैं पहले पूरे 4 सेकंड का एंगल निकालूंगा, हाफ अल्फा इंटू 4 स्क्वायर, ओमेगा 0 रखना है यहाँ पे, और फिर मैं उसमें से शुरू के 2 सेकंड के एंगल को माइनस कर दूंगा, तो मुझे थीटा 2 मिल जाएगा। और जब मैं सॉल्व करूंगा थीटा 2 बाई थीटा 1, दिस विल बी आई गेस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू बताएगी।